जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग 1 साल बाद प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में होने जा रहा है। हो सकता है उससे पहले भी जब देश के आम चुनाव होंगे लोकसभा के, तो उस दौरान भी हरियाणा विधानसभा का उसके साथ भी चुनाव होने की एक संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने का समय हमारे पास ऐसा है जिसके दौरान विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है और लोकसभा का तो होना ही होना निश्चित है। मेरी आप सभी से एक अनुरोध है कि इस बार आप हम बैठे नलवा विधानसभा क्षेत्र में 2007 में नलवा विधानसभा क्षेत्र बना, जिसमें एक आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा 32-33 गांव और भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 19 गांव, इसके अलावा पुराने घिराई हल्के के और हिसार शहर का कुछ एरिया इस हल्के में आया। बड़ा दुर्भाग्य रहा इस विधानसभा क्षेत्र का। पिछले 15 सालों में 2 जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने गए और उन 2 जनप्रतिनिधियों ने जो दोनों बार सत्ता में रहे, एक जनप्रतिनिधि उस समय इस हल्के ने दिया जब प्रदेश में कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, और दूसरा जनप्रतिनिधि आज है जो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर है और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार का एक वरिष्ठ विधायक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अति विश्वास पात्र है। उसके बावजूद इस नलवा विधानसभा क्षेत्र के 50 गांव, 54 जो पंचायतें, शहरी क्षेत्र पूरा सिर्फ गली और नाली के अलावा पिछले 15 साल में दोनों जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया। बड़ा दुर्भाग्य है। आज 90 विधानसभा क्षेत्र जो हरियाणा में है, उनमें हम ये मानते थे कि मेवात का एक क्षेत्र है जो हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ नलवा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ के बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है। और अगर रोडों की बात करें तो आप हिसार से तोशाम रोड को उठा करके देख लें, हिसार से शाड़वा रोड को उठा करके देख लें, हिसार से काबरेल रोड को उठा करके देख लें। और तो और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जहाँ के जिस आदमी को नलवा हल्के की जनता ने प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया, रणबीर गंगवा के खुद का गांव गंगवा और उसकी ससुराल आर्यनगर, नलवा से और आर्यनगर का रोड जो आदमी नहीं बनवा सकता अपने गांव से और अपनी ससुराल तक का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आदमी किस तरह का विकास करेगा। नलवा का जो विधायक है वो पूरी तरह से टोटली बिजनेसमैन टाइप का आदमी है। और आप बिल्कुल दिल से और दिमाग से एक चीज़ उठा करके देखिए, पिछले 15 साल में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, अगर आप में से जितने साथी बैठे किसी का कोई काम उन्होंने किया हो तो आप उनके साथ लगो, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, और लगना भी चाहिए। जिसने आपका भला कर रखा उसके साथ लगो। लेकिन जिस आदमी ने 15 साल में आपका एक काम नहीं किया हो, उससे आगे आप क्या उम्मीद रखोगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस बार का जो चुनाव हो उसमें एक ऐसे आदमी को आप चुनने का काम करें जिसकी बाजू पकड़ करके, जिसकी उंगली पकड़ करके आप ये कह सकें कि इस फलाने कागज़ पर साइन करिए, काम जरूरी है और ये करना चाहिए। एक ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुने जो आपके, जिसके फ़ोन से आपका काम हो सके, ना कि किसी ऐसे जनप्रतिनिधि को आप सुने जब उसके पास जाएं तो वो ये कहे कि मेरे बेटे से मिलो, मेरे भतीजे से मिलो, मेरी बहू से मिलो, मेरी साली से मिलो, मेरे बेटे से मिलो। यहाँ जिस आदमी को हमने वोट दिया है वो अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा, बल्कि वो अपने जो उसके पारिवारिक लोग हैं, वो जब वो विधायक बन जाता है तो उस समय किसी की साड़ी मैदान में आ जाती है, किसी का बेटा आ जाता है, किसी का भतीजा आ जाता है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो सिर्फ इसी बात पर होगा कि जिसको वोट दिया जाए वही हमारा जनप्रतिनिधि हो, ना कि उसके परिवार का कोई अन्य साथी। दूसरी बात एक और जो कड़वी जो सच्चाई है वो ये है कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि को हम और आप सभी को चुनना चाहिए जिसके दरवाजे को अगर हम खटखटाएं तो वो खुद निकल के बाहर आए, ना कि उसका बहादुर बाहर आए और वो बहादुर ये कहे कि साहब तो अंदर सूते हैं या साहब तो मीटिंग में बिजी हैं। उन लोगों से भी बचो जिसका जब गेट खोलते हैं तो 4-4 फुट के 5-5 फुट के कुत्ते उनके गेट के बाहर खड़े मिलते हैं, आपको घुसने से पहले वो कुत्ते भौंकते हैं। इस तरह के लोग नलवा विधानसभा क्षेत्र में बहुत से आपको बरगड़ाने के लिए आने वाला जो 1 साल उसमें आएंगे। दूसरी एक और विशेष बात ये है कि ये हमारे इस नलवा विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ कोई भट्टू से आकर के अपनी राजनीति चमका रहा है, कोई भिवानी जिले से आकर के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में है, कोई लोहारू क्षेत्र से आकर के, हरियाणा के बिल्कुल आखिरी सिरे से आकर के इस क्षेत्र में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है।
कई ऐसे नेता भी हैं जो रहते दिल्ली और चंडीगढ़ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि नलवा विधानसभा के सेक्टर 15 में हमने कोठी बना ली और सेक्टर 15 से हमारी राजनीति चल जाएगी। इस बार आप सभी यहाँ मुख्य थे जितने साथी आए हुए उनमें अधिकतर जो है ग्रामीण परिवेश के साथी आए हुए हैं। आप सभी से ये भी मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो सेक्टर 15 के लोग, जो नेता सेक्टर 15 में रहते हैं और जो जनता की मूलभूत सुविधाओं को नहीं समझ पाते, जो नहीं समझ पाते कि गोरची गावड़ बासड़ा से लेकर के और नलवा बालावास गुंजार धमाड़ा बाटिया बूरे तलवंडी शाड़वाऊ सब क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, वो आपका किस तरह का भला कर सकते हैं। निश्चित रूप से 2024 का जो 6 महीने या 1 साल बाद जो चुनाव होना है, इस बार आप सभी को ऐसी वोट की चोट देनी है जिससे एक साधारण, एक आम किसान मजदूर का बेटा, वो कोई भी हो सकता है, उसको आप चुनावी मैदान में जिताने का प्रयास करें, उसको जिताएं ताकि प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में वो आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़े। एमएलए बनना कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, एमएलए 90 बने हुए हैं आज भी, लेकिन बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनको उनके हल्के से बाहर भी कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ भी विधायक रहे हैं, लेकिन उन विधायकों ने केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने का और अपने बेटों और बेटियों को सेट करने का राजनीतिक रूप से सिर्फ वो प्रयास कर रहे हैं। मेरी आप सभी से एक बार फिर से ये अनुरोध है कि आने वाले चुनाव में, जब चुनाव होगा वो तो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन आज से ही आप एक प्रचार शुरू कर दें कि इस बार जो सेक्टर 15 में रहने वाले स्वयंभू टाइप के जो नेता हैं, जिन्होंने नलवा हल्के को अपनी रजिस्ट्री समझ रखा है, उनको आप सबक सिखाने का काम करें और किसी नए आदमी को, किसी ऐसे आदमी को आप चुनावी मैदान में जिताने का काम करें जो नलवा हल्के के सभी गांव की, शहरी जो क्षेत्र है उसकी मूलभूत जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उन सभी का जिनको ज्ञान हो। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नलवा। मैडम जी आ जाओ, एक मिनट आ जाओ, बोल रहे हो आप।